प्रधानमंत्री जी मोदी जी काशी आगमन हुआ है, वो पूरी तरीके से व्यापार उन्होंने बना लिया। और सबसे मजबूत स्थान जो बाबा विश्वनाथ, जो तीनों लोग की न्यारी नगरी काशी है, जो त्रिशूल पर टिकी है, बाबा विश्वनाथ के दरबार को उन्होंने सबसे आसान तरीका धन कमाने का बना लिया। और जो पहले बाबा का दरबार था उसको विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम दिया। अब तो मैं कहूँगा कि वो म्यूजियम और मॉल के रूप में, क्योंकि वहाँ पर खाने की व्यवस्था, वहाँ पर सारी खाने पीने की व्यवस्था, लहसुन प्याज के भी भोजन, वहाँ पर जो किनारे बन रहे हैं वो भी सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी, वहाँ रसोई चालू कर दी, जो बाबा के दरबार में कभी नहीं हुआ था। और बाबा विश्वनाथ का ही देखिए ये प्रसाद पहना हुआ है मैंने, रुद्राक्ष। हम लोग दिखावटी भक्त नहीं हैं, भक्त हैं बाबा के, और वो ये सब चीज़ों को काशी के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये टैक्स लगाया जाएगा तो काशी का प्रत्येक नागरिक सड़क पर उतार कर उसका विरोध करेगा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के नाम पर 1000 रुपये टिकट की बात सामने आ रही है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता अजय राय जी हैं। सर, कैसे आप देख रहे हैं इसको, जो बात कही जा रही कि स्पर्श दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 1000 रुपये देना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, ये पूरी तरीके से जब से बनारस में मोदी जी का आगमन हुआ है, मैं कहूँ पदार्पण हुआ है, जब से वो आए हैं तब से उन्होंने पूरी तरीके से बाबा विश्वनाथ के दरबार को पूरी तरीके से व्यापार का अड्डा बना लिया है। और वहाँ पर कोई भी चीज़ें, चाहे वो माला फूल हो, चाहे वो मदार का फूल हो, चाहे धतूरा हो, चाहे दूध हो, जल हो, सब कुछ बेचा जा रहा है। हर चीज़ का टैक्स लगाया जा रहा है। हर चीज़, आपको शायद जानकारी होगी कि मंगला आरती से लेके और रात की शयन आरती तक में हर जगह इन्होंने पहले टैक्स लगाया था, और अब बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर स्पर्श करने पे भी पैसा लगाया जाएगा। ये पूरी तरीके से जैसे पहले जजिया कर हुआ करता था, ठीक उसी की पुनरावृत्ति आज हो रही है। मोदी जी के राज में जो धर्म के रक्षक बनते हैं, धर्म की बात करते हैं, और पूरी तरीके से वहाँ पर धर्म के नाम पर बाबा विश्वनाथ के दरबार में, हम लोग उनके भक्त हैं, बाबा विश्वनाथ के दरबार में ये स्पर्श दर्शन होगा। बाबा के यहाँ गरीब से गरीब आदमी, साधारण से साधारण आदमी, जिसके पॉकेट में पैसा नहीं, वो भी जाके उनको हाथ जोड़ता था, बाबा हमारी रक्षा करिए। वो भी जाके वहाँ त्राहिमाम करता था। आज वो अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा, उसके पॉकेट में पैसा नहीं है तो गरीब आदमी नहीं जा पाएगा। ये पूरी तरीके से हम सब लोग काशीवासी इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं, और निश्चित तौर से ये टैक्स इनको अगर इन्होंने लगाया है तो इनको वापस लेना पड़ेगा। पूरी काशी, पूरा प्रदेश, पूरा देश इस टैक्स का विरोध करेगा। अभी काशी के लोगों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर के? कोई चर्चाएं अब होने लगी हैं, तमाम तरह की बातें भी कही जाने लगी हैं, टिकट के लिए अब पैसा देना पड़ेगा। तो वहाँ के लोग क्या चाहते हैं कि असल में किस तरह से श्रद्धालु जो वहाँ के हैं वो दर्शन करें, या क्या जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या कुछ अलग अलग प्रथा होनी चाहिए क्या वहाँ के लिए? देखिए, ईश्वर के दरबार में सब लोग एक समान हैं, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, हर व्यक्ति एक समान होता है। अब बाबा विश्वनाथ के दरबार में तो सब काशीवासी तो अड़भंगी हैं, वहाँ तो सब लोग, हर उनके दरबार में सब लोग रहते हैं, गरीब आदमी भी, साधारण आदमी। काशी बाबा के मंदिर में वहाँ पर इस तरीके की कोई भी व्यवस्था वहाँ पर काशी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने कहा काशी, हम लोग वहाँ के नागरिक हैं, राजनीति करने वाले बाद में हैं, पहले बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं। और बाबा विश्वनाथ का ही देखिए ये प्रसाद पहना हुआ है मैंने, रुद्राक्ष। हम लोग दिखावटी भक्त नहीं हैं, भक्त हैं बाबा के, और वो ये सब चीज़ों को काशी के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस तरह से होना चाहिए वहाँ पर, जैसे श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे तो किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो व्यवस्था पहले से थी उस व्यवस्था को वहाँ पर प्रत्येक आदमी को लाइन लगवाकर, जो भी स्पर्श करना चाहता हो, परिवार का व्यक्ति जाता हो, दूध चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, उसकी पूरी व्यवस्था जैसे पहले थी उसी प्रकार से की जाए। हाँ, अगर वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो रही है तो लाइन लगवाकर बाकायदे आप एक तरफ से, जैसे अभी है, एक तरफ से जाते हैं लोग, दूसरी तरफ से निकलते हैं, और वही व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं पर भी एक भी पैसा बाबा के दरबार में बाबा विश्वनाथ को स्पर्श करने पर एक भी पैसा नहीं लगना चाहिए। अगर ये टैक्स लगाया जाएगा तो काशी का प्रत्येक नागरिक सड़क पर उतार कर उसका विरोध करेगा। वजह क्या मान रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है? केवल व्यापार है। मैंने कहा ना कि जब से प्रधानमंत्री जी मोदी जी काशी आगमन हुआ है, वो पूरी तरीके से व्यापार उन्होंने बना लिया। और सबसे मजबूत स्थान जो बाबा विश्वनाथ, जो तीनों लोग की न्यारी नगरी काशी है, जो त्रिशूल पर टिकी है, बाबा विश्वनाथ के दरबार को उन्होंने सबसे आसान तरीका धन कमाने का बना लिया। और जो पहले बाबा का दरबार था उसको विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम दिया। अब तो मैं कहूँगा कि वो म्यूजियम और मॉल के रूप
रूप में, क्योंकि वहाँ पर खाने की व्यवस्था, वहाँ पर सारी खाने पीने की व्यवस्था, लहसुन प्याज के भी भोजन, वहाँ पर जो किनारे बन रहे हैं वो भी सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी। वहाँ रसोई चालू कर दी, जो बाबा के दरबार में कभी नहीं हुआ था। वहाँ केवल लोग जाते थे, वहाँ पर फूल चढ़ाते थे, माला चढ़ाते थे, जल चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे और अपनी उनको दंडवत करते थे, साक्षात दंडवत करते थे। अपनी मांग, अपनी जो उनकी वहाँ की मांग थी या जो उनके अंदर दिल की बात होती थी वो उनसे प्रार्थना करते थे और अपने घर को जाते थे। आज ये पूरी तरीके से उसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है। काशी के लोग इसका विरोध करेंगे और वहाँ पर हमेशा बाबा के दरबार में एक साधारण आदमी भी जाकर, रिक्शा वाला भी खड़ा करके, रिक्शा ट्राली वाला भी रिक्शा खड़ा करके, पैदल जाने वाला भी आदमी जाकर वहाँ माथा नवाता था और अपने घर को, अपने काम पर, अपने व्यापार को जाता था। काशी में साधारण लोग, और गरीब शहर है काशी, बहुत कम, बहुत ही मध्यम वर्गीय लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ पर ये सब चीज़ें जो लगाई जा रही हैं, ये पूरी तरीके से व्यापार का केंद्र बनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस नेता अजय राय जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर में 1000 रुपये स्पर्श दर्शन के नाम पर टिकट की बात कही जा रही है, अगर वो व्यवस्था लागू कर दी जाएगी तो काशी वासियों के साथ साथ ये सड़कों पर उतरेंगे और पूरा विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं इनका कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ पहुँचे हैं, तब से उसको व्यवसाय का केंद्र बनाया जा रहा है। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।